ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस मैं अपने आप को कर देती हूँ। मेरा नाम है दृष्टि गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ टेट्रा एडटेक लिमिटेड। जैसे मेरी कंपनी की वेबसाइट है, ओवरऑल व्यू कर सकते हैं। एंड हमारा एजुकेशन मॉडल है जो एफिलेटेड है या फिर कह सकते हैं जॉइंट है एफडीए के साथ में। हमारा एजुकेशन पोर्टल है एंड इस पर हम आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सम ऑफ द सर्विसेज का मैं आपको लिस्ट कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप में से किसी को टीचिंग का शौक है या फिर आप कहते हैं कि लाइक मुझे टीचिंग पढ़ानी है पर मेरे पास फुल टाइम देने के लिए नहीं है, मैं कुछ टाइम उस पर लगा सकता हूँ, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके सर्विसेज पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना है एंड वहाँ पे मेरी टीम कांटेक्ट करेगी। छोटा सा इंटरव्यू सेशन रखेंगे और थोड़ा बहुत अपना कोर्स प्लान डिज़ाइन करके उसको वेबसाइट पर लाइव लेके जाएंगे, जिससे आपका कोर्स यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए बहुत सारी ऑप्शन हैं। जैसे किसी को वेब डेवलपमेंट सीखनी हो, ऐप्स कैसे बनाते हैं, वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, या फिर ओवरऑल सॉफ्टवेयर्स कैसे बनाते हैं, उसमें इंटरेस्ट है तो हमारे पास वो लाइन्स हैं, उसमें आप सीख सकते हैं। उसके बाद लाइव प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं जिससे आप ट्रेनिंग करके उनमें ओवरऑल एक्सपीरियंस गेन कर सकें, राइट। एंड हमारा थर्ड मॉडल है दैट इज़ फॉर द कॉलेजेस एस्पेक्ट पे। हम कॉलेजेस को एक क्वालिटी चेक प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे कि आप सबने नोटिस किया होगा दैट देयर इज ऑलवेज यस, जैसे अपने कॉलेज पे नोटिस किया होगा मोस्टली लिखा होता है कि नैक ग्रेड प्लस या फिर नैक ग्रेड बी प्लस ए प्लस लिखा होता है। हम उसकी एक्रेडिटेशन में हेल्प करते हैं और ओवरऑल वो चीज़ हम करवा के देते हैं कॉलेजेस को। तो अगर आप में से, आप जैसे सारे स्टेट्स में से अलग अलग सारे यहाँ पे जगह बैठे हैं, आई जेन्युइनली सजेस्ट कि अगर आप में से कोई भी हमारे साथ में कॉलेज का टाइप करवाता है या फिर हमारे से कॉलेज को कनेक्ट करवाता है, हमारे पास राइट नाउ 20 कॉलेजेस हैं जो ऑलरेडी हमसे काम करवा रहे हैं एंड दे आर वर्किंग विद दिस इन कोलैबोरेशन क्वालिटी चेक करने के लिए और अपनी एक तरह कह सकते हैं ना एजुकेशन को अप लेवल पे लेके जाने के लिए, इंडस्ट्री रेडी प्रोग्राम बनाने के लिए हमारे साथ में असिस्टेंस लेते हैं और वो रेडी करवाते हैं। एंड इफ़ एनी बडी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड कि वो हमारे साथ इस मॉडल में जुड़ना चाहता है तो इसमें आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे वो आपको कमीशन रेट्स और सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा कि हम कितने चीज़ पे आपको कितना कट प्रोवाइड करते हैं हर डील पे, एवरीथिंग इन दैट डिटेल। उस एस्पेक्ट पे हम लास्ट में बात कर सकते हैं। अगर आप में से किसी की भी क्वेरी होगी और आपको लगता है कि आप कॉलेजेस में मतलब यूर कंफर्टेबल कि आपके नोन में हैं या फिर आप उसमें जा सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जिस सेशन के रिगार्डिंग पे कि फेसबुक मार्केटिंग। जैसे कि सबको इस टाइम पे पता है कि दैट फेसबुक इज़ अ वेरी असेंशियल एंड अ बहुत बड़ी ऑडियंस बैठती है इस टाइम पे। हम कह सकते हैं हमारा अगर कस्टमर बेस का 80 to 90% फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली है ही है। और हर बंदे का एवरेज टाइम अगर हम कैलकुलेट करते हैं और अगर हम गूगल से भी लाइव आपके सामने भी पूछूंगे, दैट इज ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स हर बंदा डेली फेसबुक पे स्पेंड करता ही करता है। और कुछ एज ग्रुप्स हैं जो स्पेसिफिकली 6 या 7 घंटे भी आराम से करते होंगे। दिस इज़ द बेसिक डिमांड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका कस्टमर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बैठा है या फिर कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है अपना ओवरऑल। तो उसके अकॉर्डिंग पे फेसबुक मार्केटिंग किसी भी बिजनेस को हो गया आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर वो चाहता है कि मैं अपनी ऑडियंस को बढ़ा सकूँ या फिर अपने कस्टमर बेस को एक्सपैंड कर सकूँ। क्योंकि अगर अभी तक आपने फेसबुक मार्केटिंग या इंस्टाग्राम मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप अपना बहुत सारा पोटेंशियल कस्टमर बेस लूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आपके साथ में एक केस स्टडी शेयर करते हो, एग्जाम्पल शेयर करते हो। एक ग्रोसरी का बिजनेस है, किसी की करियाने की दुकान है एंड उनको अपना सप्लाई चेन बढ़ाना है या फिर अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो अपना इंक्रीज कैसे करें। एक तो वॉक इन कस्टमर है जो उनके पास आ रहा है खुद और मीन्स वो अपना ऑर्डर्स ले रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं, एक उनका वो काम है। पर इसके साथ में वो डिलीवरी का काम स्टार्ट कर रहे हैं। डिलीवरी का काम में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कहाँ से बनाएंगे अपना कस्टमर बेस, कौन उनसे डिलीवरी लेगा। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, फेसबुक पे अपनी मार्केटिंग करी, फेसबुक पे अपने प्रोडक्ट्स बताए या फिर ब्रांड बताए कि अच्छा हमारे पास ये प्रोडक्ट्स रहते हैं, हमारे पास ये क्वालिटी की चीज़ रहती है या फिर हम ये वाली ब्रांड रखते हैं। इफ सपोज हम दालों की बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये 3 कंपनीज की दाल रहती है, इस तरह का आटा रहता है और इस तरह का हमारे पास दूध रहता है, पनीर, सब कुछ उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया और फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करे। हम इन्हें कम्युनिटी ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि सोसाइटी होती है या फिर एक स्पेसिफिक नीश होती है जिसमें वो ग्रुप्स में ज्वाइन करके शेयर करते हैं पोस्ट वगैरह को और उसमें से वो फिर ऑर्डर करना कैप्चर स्टार्ट करते हैं कि किसी को डिलीवरी मॉर्निंग में चाहिए हो, वो पहले ही 4 बजे या 5 बजे या पिछले दिन, अगर आप में से किसी ने देखा हो किसी ने कंट्री डिलाइट का प्लेटफॉर्म यूज़ किया हो, आप में से किसी ने किया कंट्री डिलाइट का प्लेटफॉर्म जो दूध में बहुत स्पेशलाइज होंगे कि फुल फैट क्रीम हम दूध ऑफर करते हैं, आप में से अगर किसी ने भी किया हो जस्ट अब यस लिख सकते हैं।
कंट्री डिलाइट का बेसिक थीम यही है। या फिर जितना भी आप मेट्रो सिटीज़ में मूव करते हो, आप ज़्यादा देखते हो वहाँ पे, अगर आप गुरुग्राम में देख लो, नोएडा में देख लो, या फिर दिल्ली में अपनी जगह पे देख लो, ये लोग करते, ब्रांड्स क्या करते हैं, अपना ऑर्डर जो कैप्चर करते हैं। मैं अभी स्पेसिफिकली एक बात कर रही हूँ ई कॉमर्स सेक्शन की, कि जो ग्रोसरी, करियाना वगैरह, या फिर जो ऑर्डर डेली रिपीट हो सकते हैं, उनकी बिजनेसेस के हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। वो मॉर्निंग में क्या करते हैं, रात को 10 बजे से पहले पहले ऑर्डर्स ले लेते हैं, जितने भी होते हैं, अपने ग्रुप्स के वाया, अपने कम्युनिकेट करके, अपने चैनल्स के थ्रू जितने ज़्यादा वो ऑर्डर कैप्चर करते हैं, फिर सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के अंदर अंदर डिलीवर करते हैं। अब टाइम स्पेंड समझे, पूरे दिन डिलीवरी करने की जगह या फिर अपना पूरा वो खर्चा बचाने की जगह, व्हाट दे डू इज, वो 4 to 6 के अंदर ही सिर्फ 2 घंटे में अपनी सारी डिलीवरीज कंप्लीट करते हैं और ऑर्डर्स लेते हैं रात को। तो ये चीज़ करके अगर आप फेसबुक पे ठीक से इसको मार्केट प्लेस बना पाओ और इसको सेटअप कर सको, तो आपका कस्टमर बेस पोटेंशियली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो सकता है, और एक सिर्फ सिटी तक या फिर एक जगह तक भी रीजन नहीं है। अभी भी मैं ये चीज़ कहूँगी, अगर आपकी एक शॉप भी सिर्फ पूरी सिटी भी कवर कर जाए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कहने को लगता है सिटी में भी अगर हम जो प्रोडक्ट्स डेली नीड्स के होते हैं या फिर जो डेली रिपीट हो रहे होते हैं, वो शॉप्स अपनी पूरी सिर्फ अपना मोहल्ला भी कहते हैं ना, वो भी नहीं कैप्चर कर पाती। उसमें भी कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं या फिर चीज़ें आ जाती हैं, वो अपने भी इतना नेटवर्क एक्सपैंड नहीं कर पाते कि अपनी सिर्फ अपनी कॉलोनी में भी सिर्फ वो बन जाए, एक मतलब सिंगल प्लेयर होता है। तो वो चीज़ बनाने के लिए ही आपको फेसबुक मार्केटिंग की लेवरेजिंग करनी होगी, क्योंकि इसमें आपकी कॉस्टिंग भी कम लगेगी। आपको पता होगा कि मुझे पहले क्या सामान मंगवा के रखने, क्योंकि ऑर्डर्स पहले आ चुके हैं। ऑर्डर्स आपने 10 बजे रात को ले लिए, तो अगर आपको कोई सामान मंगवाना भी है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो दोनों साइड जो आपकी वेस्टेज है या फिर आपका डेड स्टॉक जाने की दिक्कत है, वो भी कम हो जाती है। अब मेन पे बात कर लेते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करनी कैसे है। हमने पिछले सेशन में जब हमारी क्लास लगी थी, तब हमने देख लिया था कि पोस्ट बनानी कैसे है ओवरऑल, कि पोस्ट हम कैसे रेडी कर सकते हैं या फिर हैशटैग्स कैसे लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फेसबुक पे पोस्ट हमने बना ली, उसको अपलोड करके बूस्ट कैसे लगाना है, बेसिकली वो कंसेप्ट क्या, कितना बजट डालना होता है और कैसे लगाते हैं। ये मैं आपको फेसबुक का सेंटर पेज दिखा रही हूँ, या फेसबुक अपना यहाँ पे लॉगिन कर सकता है। मैं अभी लैपटॉप से दिखा रही हूँ, अगर आप चाहते हैं, आप फ़ोन से यूज़ करना चाहते हैं, तो आप मुझे फ़ोन टाइप कर दीजिए कमेंट में, तो मैं फ़ोन पे कंपेनियन मोड ऑन करके फ़ोन पे भी दिखा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फेसबुक का ये पेज शो होएगा इस तरह, जब आप लैपटॉप पे या फिर किसी चीज़ पे ऑन करते हैं। अगेन फ़ोन पे भी आराम से आप कर सकते हैं, कोई मस्त नहीं है कि आपको सिर्फ लैपटॉप से ही करना है, मोबाइल पे ही। तो लेट मी गिव, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अभी मोबाइल पे ज्वाइन करवाती हूँ। मोबाइल राइट, ये चैनल है। अब आपके पास भी कोई वीडियो या रील होगी या फिर जो आपने अपलोड कर रखी होगी, आप उसको बूस्टिंग कैसे लगाएं। ये आपके पास सपोज एक पोस्ट है, आपने रेडी कर रखी है। सपोज हम ये देख लेते हैं, अभी एक स्टैटिक पोस्ट है, आपने एक सिंपल पोस्ट बनाई, रील को नहीं हम दिखाते। ये पोस्ट है आपके पास सिंपल, आपको बूस्ट के ऑप्शन पे जाना है। आपके पास अब यहाँ पे 3 चीज़ें ऑप्शन में आएंगी, व्यू योर प्रोफाइल, विजिट योर वेबसाइट या मैसेज यू। अब मैं डिफरेंशिएशन बताती हूँ कि आपको कौन से पेज के लिए फिर क्या चीज़ यूज़ करनी है। अगर आपका नया पेज है या फिर सबसे पहले आपके पास फॉलोअर्स सिर्फ 100 या 200 है, मतलब कम फॉलोअर्स में अगर हम बात करें, तो पहला आपका कोशिश रहेगी कि आप विजिट योर प्रोफाइल पे जाइए सबसे पहले, और उस पर अपनी थोड़ी सी ऑडियंस इकट्ठी करिए। 1 या 2 दिन तक आप मिनिमम 100 या 200 के बजट से स्टार्ट करो, और विजिट योर प्रोफाइल पे जाके आप इस पे ब्रांड अवेयरनेस जिसे हम कहते हैं, इस पे लोग इकट्ठे होंगे, आपके पास फॉलोअर्स आएंगे और आपके ऑर्गेनिकली वो देखेंगे चीज़ें। उसके बाद 2 दिन के बाद जब आपको लगा कि ठीक है मेरे थोड़े से व्यूज़ बढ़ने स्टार्ट हो गए, उसके बाद आप ऑप्शन चूज़ करोगे मैसेज यू पे। अगर आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई हुई है या फिर आपकी ऑलरेडी वेबसाइट वगैरह बनी हुई है, तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हो और वेबसाइट पे भी अपना कस्टमर को लेके जा सकते हो। अब आपके पास मैसेज यू के बाद ये ऑप्शन आएगी, सेंड मैसेज, कॉन्टैक्ट अस, लर्न मोर, बुक नाउ, चेक अवेलेबिलिटी एंड ऑर्डर नाउ। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ठीक CTA चूज़ करें। हम इसे CTA कहते हैं, दैट इज़ बेसिकली कॉल टू एक्शन, कि आपका कॉल टू एक्शन क्या है यहाँ पे। जैसे अगर मैं कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं अगर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरे लिए एसेंशियल होगा यहाँ पे मैं सेंड मैसेज करूँ। पर अगर आप चाहते हैं कि मतलब मुझे कोई बुकिंग के लिए कॉल करे, कि जैसे कि आपने कोई फ्लैश सेल रखी कि जो सिर्फ मैं आधे घंटे के लिए रखूँगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगी, हम उसे फ्लैश सेल का कंसेप्ट कहते हैं, तो उसे आप कॉन्टैक्ट अस पे डालोगे।
अगर आपको लगा कि मैंने कोई सेशन लिया या फिर मैं कोई वेबिनार लिया या फिर अपने कोई सीट बुकिंग की बात हो रही है तो आप उसे बुक नाउ पे लिखोगे। अगर आप किसी का ई-कॉमर्स का या फिर आपका वो काम है करियाने वगैरह का तो आप ऑर्डर नाउ पे जाओगे। तो डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द बिजनेस आप यहाँ पे चूज करोगे अपना CTA क्या है। यहाँ पे आप अपना ऐड पे अगर आप ऑप्शन देख सकते हैं ऐड व्हाट्सएप बिजनेस पे। बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आगे जाके व्हाट्सएप मार्केटिंग भी चलानी है आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करके उसके ऊपर अपना नंबर डाल के यहाँ पे कनेक्ट करिए। बहुत ईजी होता है व्हाट्सएप बिजनेस पे यहाँ पे करना है। और यहाँ पे वो नंबर आपके ऑप्शन पूछेगा डिफॉल्ट नंबर कौन सा और डिफरेंट नंबर कौन सा है, वहाँ पे कोड भेज के वेरीफाई हो जाएगा एंड डन। बस इतना से 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। यहाँ पे आप सेव कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब ये यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछने स्टार्ट करेगा ऑडियंस कि आप ऑडियंस कौन सी चाहते हैं। यहाँ पे अब ये दिक्कत आती है मोस्टली क्या करते हैं सब, जो एक नॉर्मल कोई बूस्टिंग लगा रहा है और एक एजेंसी अगर लगा रही है वो यहीं पे डिफरेंशिएटिंग सारा फैक्टर आ जाता है कि यहाँ पे वो क्या चूज कर रहे हैं। बेसिकली स्पेशल रिक्वायरमेंट हिट करते हैं तो आपको ना फेसबुक खुद सजेस्ट करता है और खुद ब खुद अपनी ऑडियंस चूज करता है। बट अगर आप अपने यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे क्रिएट योर ओन की, क्रिएट योर ओन क्लिक करने पे आपको यहाँ पे चूजिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस चूज कर सकते हैं अपनी। और जितनी ऑडियंस आप माइन्यूट जाके या फिर बारीकी में जाके चूज करेंगे उतनी ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स ऐड का अच्छा आएगा ओवरऑल। सपोज आप उत्तर प्रदेश में यूपी में बैठे हैं राइट, और यूपी में आपने रादर देन पूरी इंडिया के लगाने की जगह अगर आपने यूपी में 3-4 अपने मोहल्लों की या फिर 3-4 की जगहों की स्पेसिफिक पे वहाँ लगाई, आपको रिस्पॉन्स वहाँ बेटर मिलेगा। सपोज मैं अगर यहाँ पंजाब में बैठी हूँ तो मैंने पंजाब में यहाँ पे बठिंडा की लगाई, अमृतसर की लगाई और साथ में मानसा की लगाई और मुक्तसर की लगाई। तो मैंने अलग अलग इसमें जगह बांट ली, शहर बांट लिए अपने और उसके अकॉर्डिंग बूस्टिंग लगाई तो मुझे रिस्पॉन्स ज़्यादा बेटर मिलेगा। यहाँ पे आप ऑडियंस का नेम लिख सकते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पे मैं मुक्तसर लिख रही हूँ अभी के लिए। उसके बाद आप लोकेशन चूज करेंगे। 2 ऑप्शंस है लोकल और रीजनल। लोकल आपकी टैप आउट करेगी कि जहाँ पे आप प्रेजेंटली बैठे हो आपके ऑडियंस के 5-6 किलोमीटर के रेडियस में चलानी है या फिर आपको कोई और चलानी है। रीजनल में जाओगे तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपनी ऑडियंस। जैसे मैं यहाँ पे भी मुक्तसर लिख रही हूँ। यहाँ पे आ गया ऑप्शन मुक्तसर पंजाब रीजन इंडिया। मैंने सिलेक्ट किया, इसने मुझे ऊपर ऑडियंस का साइज दिखा दिया कि यहाँ पे कम से कम इतनी ऑडियंस बैठी है। 99,000 से लेके कम तक इतनी ऑडियंस है अपने पास। अब मैंने एक और शहर ऐड कर दिया मानसा। फिर मानसा बहुत सारे, यहाँ पे मानसा पंजाब रीजन का मैंने सिलेक्ट कर दिया। और अगला मैं अभी के लिए चूज कर रही हूँ एक बठिंडा। ये बठिंडा सिलेक्ट कर लिया तो मेरी ऑडियंस का साइज बढ़ गया। अगर आपने सबने ऊपर नोटिस किया 432K से लेके 508K तक बन चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट 500,000 ऑडियंस अपनी बन चुकी है। यहाँ पे आपने टिक मार्क किया एंड आपकी ये सेव हो जाती है। अगर आपको इसमें से इंटरेस्ट कैप्चर करना, मैं आपको एक और चीज़ इसमें दिखा सकती हूँ क्या कर सकते हैं हम इसमें। ऑडियंस सजेशन में जाके आप अपनी चेंजेस कर सकते हो। अपने एज में जा सकते हो, एज में आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो आपको कौन सी एज को कैटर करना है। आपको बच्चे चाहिए, आपको थोड़े बड़े चाहिए। सपोज मेरी ऑडियंस मुझे चाहिए 25 साल से अबव की, तो अपने 25 साल की एज में जाना है। आपको यहाँ पे 25 साल की एज अडॉप्ट करनी है और मेरा टारगेट है यहाँ पे अराउंड 45 तक। मुझे 25 से 45 तक की ऑडियंस चाहिए और मैं यहाँ पे जेंडर भी चूज कर सकती हूँ, मेल या फीमेल, मुझे कौन सी ऑडियंस को लेके जाना है। ठीक है, मैं अभी दोनों ही चूज कर रही हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में आप सिलेक्ट कर सकते हो। फेसबुक के अगर आपने देखा होगा ट्रैकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि कभी आपने ऑब्जर्व किया कि अभी आप फ़ोन पे शायद नाइकी की शूज़ की बात कर रहे हो कॉल पे कि मुझे नाइकी के शूज़ लेने में भी कंसेप्ट में, और तभी सडनली आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हो और आपको वही नाइकी के शूज़ दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? या फिर आपने अमेजोन पे सर्च किया नाइकी के शूज़ और आपको फेसबुक भी दिखा रहा है सजेशंस में। ये रीज़न हम फेसबुक की ट्रैकिंग को कहते हैं कि फेसबुक की ट्रैकिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वो हमारे हर एक्शन को नोटिस कर रहा है। तो सिमिलरली इसके पास इतना अच्छा डाटा है। अगर आप यहाँ पे जाके सर्च करते हो अपने लिए, सपोज मुझे कंसल्टेंसी के लिए चाहिए तो मैं बिजनेसेस को ही सर्च करती हूँ। मैं बिजनेस ओनर्स को यहाँ पे टारगेट कर रही हूँ, बिजनेसेस डाल दिया मैंने
एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें मुझे सजेस्टेड इंटरेस्ट में अपना बता दिया मैंने, एंटरप्रेन्योर्स को डाल दिया, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को डाल दिया, होम बिजनेसेस को डाल दिया। मैंने इस तरह के इंटरेस्ट कैप्चर करके यहाँ सिलेक्ट मार्क कर दिया और यहाँ डन कर दिया। ये डन हुई। अब आपके पास नेक्स्ट आती है पेज पे, नेक्स्ट ऑप्शन हिट करेंगे, बजट पे आ जाते हैं कि बजट आपको कैसे सेट करना है और कितना बजट डालना है। ये चीज़ देखिए कि बजट आपको हमेशा ना, जब पहले स्टार्ट करें ब्रांड अवेयरनेस के लिए, तब अपना बजट मिनिमम 200 ही रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। स्लो करके बढ़ाइए, और जब आपको लग जाए कि मेरी एक ऐड मैंने एक रन करी और उस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया, मुझे 20 to 25 मैसेजेस बढ़िया वाले आ गए, मेरे कस्टमर रिजल्ट अच्छा रहा, उसके बाद उसी ऐड का बजट बढ़ाना। हर बार हम ये कोशिश ना करें कि नई ऐड बनाएं या फिर नए एक्सपेरिमेंट्स करें। एक्सपेरिमेंट का बजट आपका 200 to 300 होना चाहिए, पर जब आपकी ऐड परफॉर्मेंस में आ जाए, बढ़िया लगने लग जाए लोगों को, तब आप उसमें 2000-3000 का बजट ऐड कर सकते हो। और काफ़ी बिजनेसेस हैं, अगेन काफ़ी बिजनेस ये कर रहे हैं कि उनका सिर्फ कस्टमर का लाने का सोर्स यही है, उनका कोई फिजिकल शॉप नहीं है, वो कोई रेंट नहीं दे रहे हैं किसी जगह का, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ वाया बूस्टिंग और सिर्फ वाया यहाँ के कस्टमर प्लेस को टैप आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी टैप आउट ले सकते हो और अपने बिजनेस में डाल सकते हो। आपने बजट सेट किया, यहाँ पे अगला ऑप्शन आ जाता है आपका ड्यूरेशन का। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बजट सेट कर सकते हो, थोड़ा सा कम रखना क्योंकि बाद में जीएसटी भी ऐड होता है। आप यहाँ से अपना, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप जीएसटी नंबर डाल के अपना बिल भी जनरेट करवा सकते हो। इसके ऊपर से आपने 817 रखा तो समथिंग आपका 932 तक का बिल जनरेट हो जाएगा। फिर सेट ड्यूरेशन पे जाके आप अपने डे सिलेक्ट कर सकते हो, 1 दिन के लिए ऐड चलानी है, 2 दिन के लिए। आई सजेस्ट पर्सनली, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है एड्स रन करते हुए, हर दिन नई ऐड ही चलाओ, रिपीटेड ऐड, 6 दिन की ऐड इकट्ठी मत चलाओ, उस पर आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। हर दिन मॉर्निंग में चाहे चला लो या फिर आप इवनिंग में चला लो, रात को 1 दिन में उसी टाइम पे ऐड चलाओ मॉर्निंग में। नेक्स्ट पे ऑप्शन पे हिट करेगा, अब आपके पास रिव्यू का ऑप्शन आएगा। ऐड प्रीव्यू करने का आ गया, गोल आ गया, ऑडियंस आ गई, बजट आ गया, फंड्स। यहाँ पे आप ऐड फंड्स के ऑप्शन में जाओगे, और इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आप ये आपको बजट ऐड करने के लिए कह रहा है। बजट ट्राई करना थोड़ा सा अबव 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ ऐड एक्स्ट्रा करके रखना, क्योंकि बाय चांस कभी कभार फेसबुक एक्स्ट्रा कट कर लेता है एड्स रन करते हुए। तो ये मुझे 964 कह रहा है, मैं 1000 रुपीज़ ऐड करके रख लूँगी। कोई भी कार्ड ऑप्शन या मेथड ऐड करके ऐड कर सकता है अपने फंड्स। और जैसे आप करेंगे फिर आप बूस्ट पोस्ट करते हैं, आपकी रिव्यू में जाती है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद आपको विजिबल होने लग जाता है। मैं अभी इसका सैम्पल भी दिखा देती हूँ कि आपको कैसे दिखती होती है, मतलब इनसाइट्स कैसे दिखती है। बेसिकली ये व्यू इनसाइट्स में आपके पास ऑप्शन आती है, ये ऐड लगाई हुई है ये 23 अप्रैल को, और इसके ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं और हमारी कितने मैसेजेस आए हैं। इस प्रोफाइल को ऑलमोस्ट हमने जब स्टार्टिंग में प्रोफाइल विजिट का ब्रांड नया स्टार्ट किया था, 115 लोगों ने ऑर्गेनिकली नए विजिट ने किया। इस पर हमने बजट भी ज़्यादा डाला था, अगेन हमने 2-3 हज़ार स्टार्टिंग में डाले थे। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हो इस्टेब्लिश करना वाया इंस्टाग्राम या फेसबुक पे बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट मेथड है, और व्हाट्सएप पे भी सेम मार्केटिंग का मेथड है, जैसे मैंने भी आपको स्टेप्स बताए हैं। जो ये चीज़ें सेम पूछता है बिल्कुल एग्जैक्ट, पर अगेन बजट अलग अलग ऐड होता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि फेसबुक पे रन करें या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। पार्ट है वाई नॉट ऑल 3, तीनों पे क्यों ना करें। और हम तीनों पे अलग अलग बजट डालना नहीं ज़रूरी है। इसका एक बेटर ऑप्शन है मेटा की साइट में भी आपको उस पर दिखाती हूँ लैपटॉप के वाया। एक मेटा की साइट आती है, मेटा बिजनेस सूट कहते हैं जिसे हम, उस पर आपके तीनों ऐप्स कनेक्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक। तीनों कनेक्ट करके आप एक जगह पे बजट डालते हो, एक ही जगह पे लगाते हो, पर आपकी ऐड तीनों जगह चलेगी। व्हाट्सएप पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। अलग अलग नहीं लगानी पड़ेगी आपको बिल्कुल भी, राइट। पाएगा ओवरऑल, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंडेड और बड़ा टूल है। पर मैं आपको एक बार इंटरफेस उसका दिखा देती हूँ कि अगर आप एक बार घर पे ट्राई करना चाहते हैं, लॉगिन करके खुद एक बार लेना चाहते हो उसे, तो वो कर सकें, राइट। एंड ये आपका इंटरफेस है बिजनेस सूट का। इस तरह का कुछ वो दिखता होता है। मैं इसका होम पेज दिखा देती हूँ। इस पर आपका जैसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आप देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है, राइट। तो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह ही कनेक्ट हो जाता है। कितने फॉलोअर्स दोनों पे हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे 8000 फॉलोअर्स हैं, इस पे 10 है नॉर्मल से। तो कितना बजट स्पेंड, सब कुछ आपको इकट्ठे दिखने लग जाता है।
अब कितना अच्छा होगा ना कि मतलब लाइक मुझे हर दिन सुबह उठ के ऐड ना दोबारा लगानी पड़े, या फिर आपको रन ना करनी पड़े, पोस्ट दोबारा डालनी पड़े। मैं एक दिन संडे को बैठूँ और पूरे के पूरे हफ्ते की स्केड्यूल करके रख दूँ। कितनी अच्छी चीज़ होगी। आप इस टूल के बारे कर सकते हो। एक दिन संडे को बैठोगे और उस दिन हम सारी की सारी बूस्ट पोस्ट इकट्ठी कर सकते हो, या फिर इकट्ठी स्केड्यूल कर सकते हो। कुछ भी नहीं करना है, ये बेटा बिजनेस सूट पे नॉर्मली जाके लॉगिन करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने या फिर फेसबुक अकाउंट से नॉर्मल। आपको अगर चाहते हो कि हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे कवर वो भी। यहाँ पे आप प्लानर का टूल है, एक प्लानर में जा सकते हो, प्लानर में विजिट करोगे और ये चीज़ आपको दिखेगी। क्रिएट अ पोस्ट के ऑप्शन है, या क्रिएट अ ऐड की, पहले आप पोस्ट रेडी करोगे, क्रिएट अ पोस्ट में जाओगे एंड इसने अपने आप पूछ लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास कवर हो जाएगी। यहाँ से आप इंटीग्रेट करके ड्यूरेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अगेन हम ये थोड़ा सा सेशन में अलग संडे वाले सेशन में कवर करते हैं, क्योंकि थोड़ा ये बारीकी वाला डिटेलिंग वाला काम चला जाता है, क्योंकि यहीं से सब कुछ मैटर करता है कि आपका फेसबुक अकाउंट कितना रिस्पॉन्स लाएगा या फिर कितनी चीज़ें करेगा। ये आपका इंटरकनेक्टिविटी है। मैंने आपको बेसिक अकाउंट को बूस्टिंग सिखा दी है कि आप कैसे बूस्ट कर सकते हो पोस्ट की, पर तीनों अकाउंट्स को एक जगह पे कैसे करना है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। अगर आपको में से किसी का भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं माइक ऑन कर देती हूँ सबके। यस, अगर आप में से मतलब कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ बता सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिए। रमेश सर का एक बार हैंड रेज है, सर आप बता दीजिए कोई क्वेश्चन आपका। जी राम सर आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, आप कहते हैं, आप बता दीजिए। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। हेलो, हेलो, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। जैसे कि आप वहाँ पे जो ऑडियंस सेलेक्ट की थी, वहाँ मुझे पता नहीं चला कि कौन सेलेक्ट की। ऑडियंस सिलेक्ट करने के लिए सर अपनी ऑप्शन आपके पास स्टेट की है। अगर आप अपनी स्टेट में लगाना चाहते हो अपनी स्टेट में लगा सकते हो, दूसरे की स्टेट में लगाना है। वो समझ गए, वो तो समझ गए। उसके बाद भी एक ऑडियंस फिर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि वहाँ कुछ ऐसे था, तो पता नहीं चला कि वो, तो मुझे पता चल गया कौन सा स्टेट में लगाना है, चाहे किसको टारगेट करना है, कितने उम्र का टारगेट करना, वो तो पता चल गया मुझे। लेकिन उससे पहले बट एक और ऑडियंस आया था, तो उसमें मुझे पता नहीं चला था। उसमें सर हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया था क्रिएटर ओन ऑडियंस का। वो मेरे सारे पुराने सिलेक्टेड वाले थे, मैंने पहले बना रखी थी ना वहाँ पे अलग अलग ऑडियंसेस, हम अलग अलग स्टेट को, तो सेव हुई हुई थी। मुझे पता नहीं चला था। हाँ, वहाँ पे नीचे जाएंगे जब आपके पास दो ही, आपके पास जैसे आपका पहली बार अगर आप ऐड लगा रहे हैं तो आपके पास दो ही ऑप्शन आएंगी। फेसबुक की सजेस्टेड ऑडियंस, जो वो खुद फेसबुक सिलेक्ट करता है, और सेकंड ऑप्शन है कि क्रिएटर ओन ऑडियंस। आपको क्रिएटर ओन ऑडियंस पे सिलेक्ट करना है। तो नहीं, तो कई बार होता है क्या, मैंने एक वर्कशॉप भी इसका अटेंड किए थे तो रुपया दे करके, तो उन्होंने जैसे जैसे बताया जो ऑप्शन, तो मेरा मोबाइल में जो ना वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। बार बार मैं ट्राई कर रहा था वीडियो भी देख करके, तो वो ऑप्शन खुल ही नहीं रहा था। कई बार क्या, कौन सा ऑडियंस को टारगेट करना है, मतलब कि आप जो है जैसे कि रन कर दिए, तो क्या आपको ये लगा कि ये पोस्टर पे या ये एड से हमको नहीं आ सकता है लीड्स, तो हम बदल सकते हैं। तो वो सब ऑप्शन जो है खुलता नहीं रहता है। वहां से हम गूगल से कर रहे थे। तो सर इसके लिए भी एक चीज़ कर सकते हैं हम स्पेसिफिकली। आप एक बार ना मतलब जो आपको बस इंटरफेस आ रहा है, क्योंकि हम एग्जैक्टली तब तक नहीं बता सकते जब तक पता चले क्या दिक्कत है, तो आप फ़ोन के स्क्रीनशॉट लेके, या फिर जहाँ पेज पे आपको दिक्कत आती है कि इसके बाद नहीं क्लियर हो रहा है, स्क्रीनशॉट एक बार ग्रुप में शेयर करवा दीजिए, या फिर हमारे पर्सनल नंबर पर ग्रुप में ही मेंशन है, वहाँ से पर्सनल मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे टीम गाइड कर देगी कि कैसे आप बूस्टिंग कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू जी, ठीक है। जी नेक्स्ट बता दीजिए किसी का भी कोई क्वेरी हो। सरमा मैम आपका था, प्लीज बताइए। हेलो। हेलो जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ी लेट में अभी ज्वाइन करी, तो मुझे ये पूछना है, फेसबुक एड चलाने के लिए पेज मतलब कौन सी आईडी फेसबुक की न्यू बनानी पड़ेगी, या जो आईडी है मेरे पास उसमें भी बन जाएगा? मैम फेसबुक का अकाउंट आपका ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करो, बेटर है। उसके ऊपर आपका ऑर्गेनिक डाटा जाता है और पुराना होगा पेज तो बेटर है।
अकाउंट वही यूज़ करो, वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है क्रिएटर ओन पेज की, तो पेज आपको नया बनाना है, अकाउंट नहीं नया बनाना, अकाउंट वही यूज़ करो, पेज नया बना दो। एक बार मैं नया अकाउंट भी बनाई थी तो वो तो ब्लॉक हो गया, तो इसलिए मैं थोड़ा डरती हूँ कि अगर ये भी ब्लॉक हो जाएगा तो इसकी वजह से थोड़ा। ब्लॉक करने के मैं आपको वो भी रीज़न कवर कर देता हूँ। हमने लास्ट सेशन में बात की थी, ब्लॉक तब होता है आपका अकाउंट जब आप मेटा को लगता है या फिर फेसबुक को लगता है आपने उनकी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की, और उनकी गाइडलाइंस को अगर हम बात कर लेते हैं उनके पेजेस बहुत 30-30, 40-40 पेजेस है, बड़ी गाइडलाइंस है। पर अगर आपको मैं 4 शब्दों में कवर करना चाहूँ ना कि उनकी गाइडलाइंस क्या कहती हैं, आपको ना कोई भी पोस्ट या आप कोई भी मैसेज बना के भेज रहे हो उसमें कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं डालनी। जैसे कि हम कहते हैं ना 30 दिन में अगर हमारी चीज़ आपने ली तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपने वहाँ पे किसी को गारंटी कर दी उस चीज़ लाइन में, या फिर आपने बोला कि 30 दिन हमारे साथ काम करो, आप मतलब आप पैसे बहुत सारे पैसे कमा लोगे, या फिर आप 30 दिन में एक करोड़पति बन जाओगे। आपको जब ये लाइंस यूज़ करते हो आप फेसबुक पे, उनको लगता है कि मतलब ट्रस्ट वर्दी नहीं रहता, तो वो इस चक्कर में आपको ब्लॉक कर देते हैं अकाउंट। आपको लाइंस यूज़ करनी है पैसिवली, जैसे कि मतलब अगर पैसिव इनकम कमाना चाहते हो तो मुझे रीच आउट करो, या फिर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो मुझे रीच आउट करो। ये अलग अलग लाइंस होती हैं, यही इमरजेंसी हमें बताते होते हैं, कंटेंट में हम फ्रेम करते होते हैं कि जिसमें आपका अकाउंट सस्पेंड भी ना हो और आपका काम चलता रहे इस चीज़ पे। डायरेक्ट कभी भी आपको स्टेटमेंट नहीं डालनी पेज पे कभी भी। और मैम जैसे कि अभी नए अकाउंट में अगर हम खोलते हैं, पेज बनाते हैं तो कैसा रहेगा, मतलब पुराने में नहीं करना चाहते आईडी जो है फेसबुक की। मैम नया अकाउंट कर सकते हो, पर अगेन आपका नेम, तो अगर आप फ़ोन नंबर और नेम यूज़ सेम कर रहे हो तो दिक्कत आ सकती है, तो फ़ोन नंबर भी चेंज कर लेना, मतलब लाइक किसी फैमिली मेम्बर का और किसी के नाम का अकाउंट बना लेना, फिर बेटर ये है। मैं जैसे यही होगी, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पता चल ही जाएगा, वो कभी ना कभी आपसे वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड कुछ भी ले सकता है, तो अगर दोनों अकाउंट्स कॉमन पता चल जाएंगे फिर वो ब्लॉक कर देगा। तो बिल्कुल ही फ्रेश अकाउंट बनाना है, अपने फैमिली मेम्बर का या किसी और का अकाउंट यूज़ कर लो। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है जी मैम, एक और क्वेश्चन है मेरा। जी सर। जैसे कि पहले से हम जो अकाउंट यूज कर रहे हैं, जैसे कि 6 महीना 1-2 मंथ पुराना है, ठीक है, उस पे ऑलरेडी हम पोस्ट वगैरह डाल रखे हैं, अर्निंग वाला जो भी हमारा हुआ है वो सब, और अदर सारे भी पोस्ट डाल रखे हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं ना आएगी? नहीं सर, उल्टा बेटर है, जितना आप ऑर्गेनिक डाटा पहले डाल चुके हो उतना अच्छा है पेज के लिए। हाँ, वो तो समझ गए, लेकिन उसमें मेरा अर्निंग वगैरह है, मैं कुछ अलग से वो कुछ सब डाले हुए हैं पहले से, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब कि आप पहले से अर्निंग वगैरह डाल, क्योंकि मेटा को तो पता चल जाता है जैसे कि ये अर्निंग के बारे में या अर्निंग का इनकम वगैरह कुछ दिखा रहा है, तो ऐसे में तो ब्लॉक कर देता है। सर फिर बेटर ऑप्शन आपके पास ये है, देखो मेटा 2 चीज़ों में आपका अकाउंट पकड़ता है। जब हम उसको ऐड लगाते हैं, सबसे पहले ऐड लगाएंगे क्योंकि उसको कस्टमर भेजने होता है, तब आपका वो अकाउंट रिव्यू में जाता है, तो वो सारी पोस्टें देखता है आपकी पुरानी की। तो अगर आप ऐड उसी अकाउंट पे लगाने वाले हो और उस पर अगर आपने डायरेक्ट ऐसी अर्निंग वाली डायरेक्ट स्टेटमेंट वाली पोस्ट डाली हुई है, तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अब उसे आर्काइव कर दो या डिलीट कर दो, क्योंकि आगे जाके। हाँ जी सर। जैसे कि मैं वीडियो एक बनाया छोटा सा जिसको कनेक्ट कर, लेकिन उसके अंदर में वीडियो के अंदर में मैंने भी ये वर्ड यूज कर दिया कि फ्री के अंदर मैं इतना कम किया हूँ, और आप भी कुछ करके फिर एक स्क्रीनशॉट भी मैं दिखा दिया अर्निंग का। तो ये सब ऐसा वाला अगर छोटा सा वीडियो है, रील है, उसके ऊपर अगर मैं ऐड रन करना चाहे तो वो भी रन होगा या वो ब्लॉक हो जाएगा? सर उसके ऊपर ऐड आपका एक बार आपको वीडियो भेजनी पड़ेगी हमें एग्जैक्टली, तब हम बता पाएंगे उस पर ऐड रन होगा कि नहीं होगा। जेन्युइन चीज में आपको वीडियो भेज देंगे, वो बनाए हुए हैं वीडियो हम छोटा सा, कि मतलब कि हम भी फ्री के अंदर में इतना अर्निंग कर चुके हैं और आप भी करना चाहते हो तो आ जाओ, फिर ऐसे करके हम बनाए हुए हैं। सर एक बार आप वीडियो शेयर कर दीजिए, अब इसकी 2-3 चीजें हो जाती है डिटेल में, आप फेस शो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपने खुद की वॉइस यूज की है कि नहीं करी है, तो उसके रिगार्डिंग खुद की वॉइस है तो वीडियो एक बार चेक करके उसको फाइनलाइज आपको बता देंगे। ओके जी। पैसा तो नहीं दिखता। हाँ जी सर, आप नेहा सर आप बताइए। लिफ्ट कर दिया। राम सर आपका हैंड रेज है, प्लीज बताइए। ओके, किसी और का भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, प्लीज आप बता सकते हैं सेशन के लिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, आप बताइए सर।
नेहा सर बताइए अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। तो टाइम पता एक मिनट। हेलो हेलो सर आपको हमारी आवाज़ आ रही है? इधर आप सर कमेंट्स में लिख दीजिए। यस स्कैम तो नहीं ना होगा। स्कैम सर किस चीज़ का होगा इस चीज़ में? वो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, हम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करवा के दे रहे हैं इस चीज़ में। आपने अपने अकाउंट से लगाना है, अपने थ्रू बजट डिसाइड करना है, हम तो सिर्फ गाइड कर रहे हैं आपको। वो नया पैन कार्ड मांग रहा है इसलिए डर लगता है कि स्कैम हो जाएगा। सर फेसबुक नहीं करता, फेसबुक पैन कार्ड नहीं मांगता। मुझे आपसे नहीं पता फेसबुक आपको कहाँ पे पैन कार्ड मांग रहा है, बट फेसबुक पैन कार्ड कभी नहीं मांगता। आधार कार्ड मांग सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, बट फेसबुक पैन कार्ड कभी नहीं मांगता। ठीक है सर। सर और किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? वरना सेशन अगला कल का हम शेड्यूल करेंगे, कल नए टूल्स की बात करेंगे। यस ओके फिर हम कल के सेशन में मिलते हैं नए टूल्स के साथ में। थैंक यू फॉर द लवली सेशन।